हरे कृष्णा। आज आप सभी सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य का अध्याय 8। नैमिषारण्य में बैठे सूत जी ने ऋषियों से प्रश्न किया कि जब भगवान विष्णु अधिक मास को लेकर बैकुंठ लौट गए तब आगे क्या हुआ। इस प्रश्न पर सूत जी ने पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 8वें अध्याय की कथा सुनाई। सूत जी बोले, हे मुनियों, यही प्रश्न नारद जी ने भी भगवान नारायण से किया था। तब भगवान नारायण ने उत्तर दिया, हे नारद, विष्णु जी अधिक मास को अपने साथ बैकुंठ ले गए और वहां उसे अपने समीप स्थान दिया। अब वह अधिक मास जो पहले अपमानित था 12 महीनों में श्रेष्ठ बन गया और पुरुषोत्तम मास के रूप में प्रतिष्ठित होकर सम्मानित होने लगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की ओर देखकर कहा, हे युधिष्ठिर, ऐसा प्रतीत होता है कि वनवास के समय आप लोगों ने पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं किया। इसी कारण आप इतने दुखों को भोग रहे हैं। भय, शोक और विपत्तियों में फंसे रहने के कारण आपने इस पवित्र मास का महत्व नहीं समझा। भगवान ने आगे समझाया, मनुष्य को अपने भाग्य पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि सुख दुख लाभ हानि सब उसी के अनुसार प्राप्त होते हैं। परंतु एक और कारण भी है जिसके कारण तुम्हें यह कष्ट सहना पड़ रहा है। अब मैं वह पुरातन कथा सुनाता हूँ। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। उन्होंने कहा, पूर्व जन्म में द्रौपदी एक महात्मा मेधावी ऋषि की अत्यंत सुंदर और गुणवान पुत्री थी। वह रूप, विद्या और नीति में निपुण थी और अपने पिता की अत्यंत प्रिय पुत्री थी। किंतु उसके मन में एक ही चिंता थी, उसे योग्य पति और संतान सुख कैसे प्राप्त होगा। समय बीतता गया परंतु उसका विवाह नहीं हो सका। वह अपनी सखियों को पति और परिवार के साथ सुख भोगते देख स्वयं भी उस सुख की कामना करने लगी। वह चिंतित रहने लगी कि कौन सा उपाय, कौन सी उपासना या कौन सा पुण्य कार्य उसे यह सुख दिला सकता है। उधर उसके पिता मेधावी ऋषि भी उसके योग्य वर की खोज में देश देशांतर में भटकते रहे, परंतु उन्हें कोई योग्य वर नहीं मिला। इस कारण वे अत्यंत चिंतित और निराश हो गए। इसी चिंता और भाग्य के प्रबल प्रभाव से वे गंभीर रोग से ग्रस्त हो गए और अंततः उनका देहांत हो गया। मृत्यु के समय उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, जिससे भगवान के दूत उन्हें अपने साथ दिव्य लोक में ले गए। अपने पिता की मृत्यु देखकर वह कन्या अत्यंत दुखी हो गई। वह विलाप करने लगी, हे पिताजी, अब मैं अनाथ हो गई हूँ। मेरी रक्षा कौन करेगा? मेरा पालन पोषण कौन करेगा? वह अपने पिता के शरीर को गोद में लेकर रोती रही। उसका करुण विलाप सुनकर आसपास के मुनि वहां आए और उन्होंने विधि पूर्वक मेधावी ऋषि का अंतिम संस्कार किया। फिर वे कन्या को समझाकर अपने अपने आश्रमों में लौट गए। अब वह कन्या अकेली दुख से व्याकुल होकर उसी वन में रहने लगी। पिता के वियोग का दुख उसे भीतर ही भीतर जलाता रहा। वह ना तो ठीक से खा पाती, ना ही शांत रह पाती थी। जैसे बछड़े के वियोग में गाय व्याकुल हो जाती है, वैसे ही वह भी शोक में डूबी रहती। इस प्रकार 8वें अध्याय में द्रौपदी के पूर्व जन्म की करुण कथा का आरंभ होता है, जिससे यह समझ आता है कि उसके वर्तमान जीवन के दुखों का संबंध उसके पूर्व जन्म के कर्मों से है। यह कथा आगे बताती है कि कैसे पुरुषोत्तम मास का पालन जीवन के दुखों को दूर करने का उपाय बनता है। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास महात्म्य का अध्याय 8 समाप्त होता है। आइए अब प्रवेश करते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अध्याय 9 में। आप सभी से निवेदन है कि इस अध्याय का पूर्ण श्रवण करें। सूत जी बताते हैं कि मेधावी ऋषि की कन्या अपने पिता के निधन के बाद अत्यंत दुख और अकेलेपन में जीवन व्यतीत कर रही थी। उसका हृदय शोक से भरा हुआ था। वह न केवल माता पिता से विहीन थी, बल्कि अपने भविष्य को लेकर भी चिंतित थी। वह कन्या एक सूनी हिरनी की तरह भयभीत और असहाय होकर अपने घर में रहती थी। उसके नेत्र
आंसुओं से भरे रहते थे। हृदय दुख की अग्नि में जलता रहता था और हर क्षण वह अपने जीवन का कोई मार्ग नहीं देख पाती थी। उसके मन में सबसे बड़ा दुख यह था कि उसका विवाह नहीं हुआ था और अब उसके जीवन का क्या होगा। यह चिंता उसे भीतर से तोड़ रही थी। इसी समय उसके दुख को दूर करने के लिए दिव्य संयोग से महान तपस्वी दुर्वासा ऋषि वहां पधारे। वह अत्यंत तेजस्वी, क्रोधी किंतु कृपालु मुनि थे, जिनकी महिमा स्वयं देवताओं तक में प्रसिद्ध थी। उन्हें देखकर कन्या के मन में आशा की किरण जागी। कन्या ने अत्यंत श्रद्धा और विनम्रता से दुर्वासा ऋषि का स्वागत किया। अर्घपाद और वन में उपलब्ध फल फूल से उनकी पूजा की। उसने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा कि आज उसका जीवन धन्य हो गया, क्योंकि एक महान संत उसके द्वार पर आए हैं। उसने यह भी कहा कि शायद उसके पिता के पुण्यों के कारण ही यह सौभाग्य उसे प्राप्त हुआ है। दुर्वासा ऋषि उसके सेवा भाव और विनम्रता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि वह एक श्रेष्ठ कुल की धर्मपरायण और पुण्यात्मा कन्या है। उसके पिता का तप सफल हुआ है, जो उसे ऐसी कन्या प्राप्त हुई। तब कन्या ने अपने हृदय का सारा दुख उनके सामने प्रकट किया। उसने कहा कि वह अनाथ है, उसका कोई सहारा नहीं है और विवाह न होने के कारण उसका जीवन अधूरा रह गया है। उसे भय सता रहा है कि यदि शीघ्र विवाह ना हुआ तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। उसकी करुण वाणी सुनकर दुर्वासा ऋषि का हृदय द्रवित हो गया। यद्यपि वे स्वभाव से क्रोधी थे, परंतु भीतर से अत्यंत दयालु थे। उन्होंने कन्या के दुख को समझा और उसके कल्याण के लिए उपाय सोचने लगे। अंततः उन्होंने उसे एक ऐसा दिव्य और सारभूत उपाय बताने का निश्चय किया, जिससे उसके जीवन का दुख दूर हो सके और उसका भविष्य उज्जवल बन सके। इसी के साथ पुरुषोत्तम मास महात्म्य का अध्याय 9 समाप्त होता है। अब आप श्रवण करेंगे अध्याय 10 का। जब उस दुखी कन्या ने महर्षि दुर्वासा ऋषि के सामने अपना दुख प्रकट किया, तब दयालु मुनि ने उसके कल्याण के लिए एक अत्यंत गुप्त और महान उपाय बताया। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही आने वाला पुरुषोत्तम मास सभी मासों में श्रेष्ठ है और उसमें किया गया स्नान, दान, तप और भगवान की पूजा असंख्य गुना फल देने वाली है। उन्होंने समझाया कि इस पवित्र मास में केवल एक बार तीर्थ स्नान करने से भी उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितना हजारों वर्षों तक तप और गंगा स्नान करने से मिलता है। यह मास स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इसमें की गई भक्ति से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दुर्वासा ऋषि ने अपने जीवन का एक प्रसंग भी बताया कि किस प्रकार उन्होंने क्रोध में राजा अम्बरीश को नष्ट करने का प्रयास किया था, लेकिन भगवान के सुदर्शन चक्र से स्वयं प्रकट हो गए। तब इस पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से ही वह उस भयंकर संकट से बच सके। इस प्रकार उन्होंने कन्या को दृढ़ता से इस मास का व्रत करने का उपदेश दिया, लेकिन उस कन्या ने मुनि के वचनों को स्वीकार नहीं किया। उसने तर्क करते हुए कहा कि अन्य मास जैसे कार्तिक, वैशाख आदि भी तो महान है, फिर यह मलमास कैसे श्रेष्ठ हो सकता है। उसने इस मास की महिमा को समझने के बजाय उसका तिरस्कार कर दिया। यह सुनकर दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए। उनके नेत्र लाल ओ उठे, परंतु करुणा के कारण उन्होंने उसे श्राप नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि यह कन्या अज्ञानवश ऐसा कह रही है और अभी इसके पास सही समझ नहीं है, इसलिए उन्होंने केवल इतना कहा कि पुरुषोत्तम मास का अनादर करने का फल उसे अवश्य भोगना पड़ेगा, चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में। इसके बाद दुर्वासा ऋषि वहां से चले गए। उनके जाने के बाद कन्या का तेज और सौभाग्य क्षीण होने लगा। तब उसे अपने निर्णय पर विचार आया, लेकिन अब वह अलग मार्ग चुन चुकी थी। अंततः उसने निश्चय किया कि वह भगवान शिव की कठोर तपस्या करेगी, क्योंकि उसे लगा कि वहीं उसके दुखों का निवारण हो सकता है। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास की महिमा को त्याग कर
अपने ही मार्ग पर चल पड़ी। इसके साथ ही पुरुषोत्तम मास महात्म्य का अध्याय 10 समाप्त होता है। आइए अब श्रवण करते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अध्याय 11 का, जिसमें आप यह जानेंगे कि किस प्रकार भगवान शिव से द्रौपदी को उसके पिछले जन्म में प्राप्त वरदान के कारण 5 पतियों का साथ मिला। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं आपको उस अद्भुत कथा का सार सुनाता हूँ, जिसमें एक तपस्विनी कन्या की कठोर साधना, भगवान शंकर की कृपा और पुरुषोत्तम मास के महत्व का गूढ़ रहस्य प्रकट होता है। नारद जी के प्रश्न करने पर श्री नारायण बोले, जब उस कन्या ने भगवान शिव को कठिन तपस्या आरंभ की, वह कन्या अत्यंत दृढ़ निश्चयी और धैर्यवान थी। उसने ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि में बैठकर तप किया, शीतकाल में ठंडे जल में खड़ी रहकर व्रत किया, वर्षा ऋतु में खुले आकाश के नीचे बिना किसी आश्रय के निवास किया। इस प्रकार उसने हजारों वर्षों तक तप करते हुए अपने शरीर को क्षीण कर लिया, परंतु उसकी भक्ति और संकल्प अडिग रहे। उसकी ऐसी कठोर तपस्या को देखकर देवराज इंद्र भी चिंतित हो उठे, किंतु वह कन्या अपने लक्ष्य से तनिक भी विचलित नहीं हुई। अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसके समक्ष प्रकट हुए। उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन पाकर वह कन्या अत्यंत प्रसन्न हुई और विनम्र भाव से उनकी स्तुति करने लगी। उसने भगवान शिव को दुखों का नाश करने वाले और भक्तों के रक्षक के रूप में प्रणाम किया। भगवान शंकर उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर बोले, हे तपस्विनी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वर मांगो। यह सुनकर वह कन्या अत्यंत हर्षित हुई और बार बार एक ही वर मांगने लगी, हे प्रभु, मुझे ऐसा पति दीजिए जो धर्म का पालन करने वाला हो। हे प्रभु, मुझे ऐसा पति दीजिए जो महान योद्धा हो। हे प्रभु, मुझे ऐसा पति दीजिए जो अस्त्र शास्त्र में निपुण हो। हे प्रभु, मुझे ऐसा पति दीजिए जो आकर्षक और तेजस्वी हो। हे प्रभु, मुझे ऐसा पति दीजिए जो ज्ञानी और समझदार हो। तब भगवान शंकर ने मुस्कुराकर कहा, हे सुंदरी, तुमने 5 प्रकार के पतियों की इच्छा की है। तुमने जिन गुणों का बखान किया है वह एक ही पुरुष में मिलना असंभव है, इसलिए अगले जन्म में तुम्हें 5 पति प्राप्त होंगे। वे सभी वीर, धर्मज्ञ और गुणवान होंगे। यह सुनते ही कन्या व्याकुल हो उठी। वह हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, संसार में एक स्त्री का एक ही पति होता है, 5 पति होना तो लोक विरुद्ध है। कृपया मुझे ऐसा वर दें जिसमें मेरी हंसी ना हो। तब भगवान शंकर गंभीर होकर बोले, हे पुत्री, यह सब तुम्हारे पूर्व कर्मों का फल है। तुमने पूर्व महर्षि दुर्वासा का अपमान किया और पुरुषोत्तम मास का अनादर किया, उसी के कारण तुम्हें यह फल प्राप्त होगा। इस जन्म में तुम्हें पति सुख नहीं मिलेगा, पर अगले जन्म में तुम बिना योनि के उत्पन्न होकर 5 पतियों का सुख भोगोगी और अंत में परम पद को प्राप्त करोगी। शिव जी ने कहा, पुरुषोत्तम मास अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी मास है। जो इसका श्रद्धा से पालन करता है वह सुख, समृद्धि और मोक्ष को प्राप्त करता है, परंतु जो इसका अपमान करता है उसे विपरीत फल भोगना पड़ता है। ऐसा कहकर भगवान शंकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उनके चले जाने पर वह कन्या अत्यंत दुखी और चिंतित हो गई, मानो कोई मृगी अपने समूह से बिछड़ गई हो। सूत जी बोले, हे मुनियों, इस प्रकार यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि भक्ति और तपस्या का फल अवश्य मिलता है, किंतु धर्म के नियमों और पुरुषोत्तम मास के महत्व को समझकर उसका पालन करना भी अत्यंत आवश्यक है। इसी के साथ पुरुषोत्तम मास महात्म्य का अध्याय 11 समाप्त होता है। आगे के सभी अध्यायों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे सभी अध्याय आपको समय से प्राप्त हो सके। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।